अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है वंडर वाल रेडियस। ये बड़ा टेक्निकल है, आपने इसको गौर से देखना है। सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक बीकर है। क्या है? ये एक बीकर है। अब इस बीकर में ये हमारे पास एटम्स पड़े हुए, आपने गौर से देखना है और यहीं से आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब इसको मैं सपोज कवर कर लेता हूं कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मॉलिक्यूल ए है। क्या है? मॉलिक्यूल ए है। अब ये मॉलिक्यूल ए आ गया। अब दूसरी तरफ मेरे पास क्या है, और एटम इस तरह पड़े हुए हैं। ठीक है, मे बी इसकी जो नंबर ऑफ एटम्स है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो पर्पस है हमारा वो अलग है। ये मेरे पास दूसरा आ गया। मैं कहता हूं ये मेरे पास मॉलिक्यूल बी है। क्या है? मॉलिक्यूल बी है। अब हम कहते हैं कि ये जो एटम है, सपोज ये आके यहाँ पे इस H पे है और ये वाला एटम आके यहाँ पे इस H पे है। मतलब ये जो दोनों एटम्स आ गए हैं ये अनबॉन्डेड है। क्या है? अनबॉन्डेड है, मतलब इनके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है। और ये आइसोलेटेड भी है। क्या है? आइसोलेटेड भी है। लेकिन ये जो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब है, तो ये इस मॉलिक्यूल के H पे है और ये इस मॉलिक्यूल के H पे है, तो लिहाजा ये मॉलिक्यूल बी का एटम आ गया और ये मॉलिक्यूल ए का एटम आ गया। मतलब ये कि ये मॉलिक्यूल बी हो गया और ये मॉलिक्यूल ए हो गया। अब इनके जो न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस है ये, ठीक है, इस डिस्टेंस को अगर हम 2 पे डिवाइड करें, या हम कहें कि हमने इसका क्या लिया, इसका हाफ डिस्टेंस लिया, तो इस रेडियस को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वंडर वाल रेडियस। इस तरह भी हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि RVAN। तो ये किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया D/2। वही डिस्टेंस को आपने हाफ पे डिवाइड कर दिया, लेकिन यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, ना कोवेलेंट है, ना आयनिक है, ना कोऑर्डिनेट है। ठीक है, बॉन्ड कोई नहीं है। बस सिर्फ क्या है कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब पड़े हुए हैं। आप इसको सॉलिड्स में कंसिडर कर ले, क्योंकि सॉलिड में इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होता है। तो ये सॉलिड में एक दूसरे के करीब पड़े हुए हैं। ठीक है, लिहाजा मैं इसको सॉलिड स्टेट यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, और जिसकी वजह से ये एटम्स एक दूसरे के करीब थे और हमने इनके न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस को 2 पे डिवाइड किया और वो हमारे पास वंडर वाल रेडियस आ गया।